नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। बेटा अपना जो हिस्ट्री चल रहा था उसमें आज अपन भारत का संविधान जो चल रहा था, अपना हिस्ट्री अपन ने टॉपिक पूरे ख़त्म कर चुके थे। फिर अपन ने संविधान लेके हाजिर हुए हैं। उसमें अपन ने संसद के बारे में पिछली बार अपन ने देख लिया था। पिछले वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखा था। राष्ट्रपति अपन पहले ही देख चुके थे। संसद तीन चीज़ों, संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आज अपन संसद के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। पहली बात, संसद की दो मीटिंगों के बीच किससे ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रतिवर्ष सामान्यतः संसद में 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में पहला बजट सत्र फरवरी से मई तक सबसे लंबा और महत्वपूर्ण होता है बेटा ये बजट सत्र, ठीक है, क्योंकि इसमें बजट से रिलेटेड बातें होती हैं, पैसे से रिलेटेड बातें होती हैं। सबसे लंबा पीरियड है ये और सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर तक। तीसरा शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक। सबसे छोटा सत्र है ये। और राज्यसभा के वर्ष में 4 सत्र होते हैं। केवल इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ अन्य बिंदु देखेंगे बेटा अपन। सबसे पहला है गणपूर्ति, कोरम। गणपूर्ति या कोरम, इसका अर्थ है किसी भी सदन में कार्रवाई मीटिंग यानी तभी की जाएगी, कोई भी सदन में, जब कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग सदन में उपस्थित हों। कोरम का मतलब क्या है, आप मीटिंग तभी कर सकते हैं जितने भी कुल सदस्य हैं। जैसे 500 सदस्य हैं तो 1/10 यानी 50 उसके सदस्य संसद में होना चाहिए, तभी आप मीटिंग कर पाएंगे। शून्यकाल का मतलब क्या है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। या दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। शून्यकाल में किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं। तो शून्यकाल क्या होता है, 1 घंटे का होता है, मालूम होना चाहिए। कैसे कब तक होता है, 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और नोट के फॉर्म में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और संसद में संविधान संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है। जो संविधान में संशोधन है, ये अपन ने शुरुआत में भी बताया था कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, ठीक है। तो आज अपन ने बेटा संसद के मुख्य बिंदु ही देखे। आज अपन ने ज़्यादा नहीं देखा है, ठीक है। 2-3 मिनट का ही वीडियो है, आप कॉपी में नोट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले टर्न पर अपन, अगले वीडियो में अपन मंत्रिपरिषद लेकर हाजिर होंगे, ठीक है। उसमें अपन प्रधानमंत्री वगैरह भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।